नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और कमेंट्स दे रहे हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है और जो कमी बताई गई थी अक्सर बड़े लिखना, वो सारी क्लियर हो रही है। और मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि आप नियमित रूप से क्लासेस देखें। ये जो आपका फीडबैक है, जो बराबर लाइक कमेंट शेयर ये करना ज़रूरी है, क्योंकि यही फीडबैक है। इससे ही हमें पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी लग रही है क्लासेस, और अगले टॉपिक में भी और ज़्यादा कुछ विस्तार से चर्चा करने के लिए हमें थोड़ा सा एक पुनर्बलन मिलता है, तो वो आपके लिए हितकारी है। आप क्लास देखिए, कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है तो आप ज़रूर उसे शेयर कीजिए कि सर आपने ये गलती कर दी, तो अगले वीडियो में उसे हम चेंज करेंगे और क्लियर करेंगे सबके लिए। और अब यही कहना है कि आप रेगुलर देखें क्लासेस, है ना, और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सर्वनाम। टॉपिक है सर्वनाम। हमने संज्ञा कर ली थी, उसके बाद हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जैसा कि सर्वनाम, है ना, अर्थात जो सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और परिभाषा हम क्या देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। यही परिभाषा होती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर्वनाम की आवश्यकता जो है, सर्वनाम की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी, आखिर क्या ऐसा, मतलब क्या ऐसी ज़रूरत थी जिसके कारण सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला सीधी एक ही चीज़ है, पुनरुक्ति। जो संज्ञा की पुनरुक्ति है, जैसे दशरथ जी के 3 रानियां थी, उनके 3 रानियों से इतने पुत्र थे। दशरथ जी के बार बार दशरथ जी जो नाम आए, या मान लो एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि राम अयोध्या के राजा थे, राम की पत्नी का नाम सीता था, राम के 2 पुत्र थे। तो बार बार राम राम आ रहा। जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो उसका नाम बार बार लाने की बजाय क्या कर सकते हैं, एक बार नाम आ गया, राम अयोध्या के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, उनके 2 बच्चे थे, तो उसके बार बार जो नाम आता है, संज्ञा आती है, उसकी जगह हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। किस लिए? संज्ञा की पुनरुक्ति रोकने के लिए। अब बात आती है इनकी संख्या क्या है, सर्वनामों की संख्या क्या है। देखिए सर्वनामों की संख्या कहीं 12 मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगी, लेकिन मैं बता दूं सर्वनामों की कामता प्रसाद गुरु ने 11 संख्या बताई है। सर्वनामों की संख्या कितनी बताई है? 11 बताई है। ठीक है, कौन कौन से? मैं, तू, आप, सो, जो, सॉरी सो जो से पहले यह वह आ जाएगा, यह, वह, सो, जो, ठीक है, कोई, कुछ, कोई, कुछ, उसके बाद में कौन और क्या। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये। तो ये जो 11 सर्वनाम है ये बताए हैं कामता प्रसाद गुरु ने। बात समझ आई? तो इन 11 सर्वनामों को आपको ध्यान में रखना है, क्यों मुख्य रूप से जो सर्वनाम आप 6 भेद करेंगे उनमें जो आएंगे उनमें मुख्य यही होंगे, फिर इससे धीरे धीरे अलग बन जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने लिख दिया जो, तो अब इसके अलावा भी और भी शब्द प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संबंधवाचक कौन सा है? वो है जो। तो इस प्रकार से हम अगर हम आगे चर्चा करते हैं जो 6 भेदों की, तो मैं मिटा देता हूं और फिर 6 भेदों की अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला, इनके कितने भेद होते हैं? इनके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक। सही है, पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये हम 6 भेदों की बात कर रहे हैं। इन 6 भेदों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, सीधा सीधा एक बात तो क्लियर हो जाती है, ये आएगा किसी व्यक्ति के लिए, कोई वस्तु के लिए ये प्रयुक्त नहीं होगा। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी पुरुषवाचक कितने प्रकार का है? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
एक एक लिखते हैं पहले। उत्तम, मैं, तुम और वह। मैं, तुम, वह। उत्तम के बारे में सीधी सीधी बात है, वैसे आप पढ़े हो, अच्छे से आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं ताकि बार बार देखना न पड़े। उत्तम सदैव मैं हूं, यह विशेष याद रखें। याद करने का सीधा तरीका है उत्तम सदैव मैं हूं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वक्ता, मैं बोलने वाला हूं। वक्ता, अगर मैं लिखने वाला हूं तो लेखक। वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं बोलने वाला अर्थात वक्ता, मैं लिखने वाला अर्थात लेखक, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वो कौन कौन से होंगे? मैं, मुझे, मैंने, ठीक है, हम, बहुवचन ले लेंगे हम, हमारा, इस प्रकार से परिस्तुत। मैं उत्तम हूं, मध्यम तुम हो। मध्यम कौन हो? तुम हो। वक्ता या लेखक। श्रोता, अगर मैं वक्ता हूं तो आप सुनने वाले हो। श्रोता, अगर मैं लिखने वाला हूं तो आप पढ़ने वाले हो। वक्ता या लेखक, श्रोता या फिर पाठक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो शब्द कौन से कहलाते हैं? मध्यम। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वो तुम, तुमने, ठीक है, आप, आपने, इस प्रकार से। तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य, मैं वक्ता, आप श्रोता, मैं आपसे बात कर रहा हूं उस तीसरे व्यक्ति की जो यहां मौजूद नहीं है, ये कह सकते हैं, ठीक है। वह, हम जिस तीसरे व्यक्ति की बात, मैंने आपसे कहा कि वह तो बहुत बेकार आदमी है, ठीक है। इस तरह से मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मतलब हम जब आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात करते समय किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। वह, वे, ये, इस प्रकार से, ठीक है, तीसरे व्यक्ति। तो उत्तम पुरुष सदैव मैं रहूंगा, मध्यम सदैव आप रहोगे और अन्य कौन सा? तीसरा रहेगा। अब इनमें कैसे वाक्य आते हैं, इस टॉपिक के तुरंत बाद एक पूरे 50 क्वेश्चन अपन लाइव करेंगे। यहाँ पे लाइव कह सकते हो, वीडियो में करेंगे, जिसमें वर्ण के होंगे, संज्ञा के होंगे और सर्वनाम के होंगे, ठीक है। तो इनके टॉपिक प्रश्न होंगे, तब हम देखेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है मैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब जैसे वह जो था, अच्छा आगे आएगा, चलिए ठीक। निश्चयवाचक, अब बात करते हैं निश्चयवाचक। देखिए निश्चयवाचक में भी क्या होता है, मिटा देता हूं ये मैं। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या है? देखिए यह, ये, वह और वे, ये। अब ये दोनों तो क्या है? इनके बहुवचन रूप हैं। यह जो होता है वो होता है निकटवर्ती चीजों के, और वह दर्शाता है दूर की व्यक्ति वस्तु, ठीक है। अब जैसे मैंने एक वाक्य कहा, यह किसका पराक्रमी बालक है? यह किसका पराक्रमी बालक है? अब देखिए पहली बात तो एक निश्चय होता है, इसमें निश्चितता होती है, कंफर्मेशन, पूरा कंफर्म होता है, निश्चय होता है, निश्चितता दर्शाता है, यूं कह सकते हैं इसे। यह किसका पराक्रम। अब इशारा किया जाता है, इसका एक दो नाम और होते हैं, इससे आपको थोड़ा समझने में, संकेतवाचक या फिर निर्देशवाचक, ठीक है, संकेतवाचक या फिर निर्देशवाचक। तो अब देखिए इसमें क्या है, यह संकेत किया जा रहा है किसी व्यक्ति वस्तु की ओर, जब संकेत किया जाएगा, ये नाम ज्यादा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे ज्यादा क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें संकेत किया जाता है, डायरेक्ट संकेत किया जाता है, और जब संकेत किया जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाता है कि हाँ हम निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, एक तरीका और भी है, बाकी आने वाले आगे वाले सर्वनाम सारे इससे अलग है, इसलिए पहचान में आ जाता है। बस ये वह के कारण थोड़ा होता है क्योंकि पुरुषवाचक में अन्य पुरुष में भी वह आता है। यह किसका पराक्रमी बालक है। अब आप कहीं से जा रहे हो और आपने किसी को कहीं दूर बैठे देखा और आप उसकी ओर संकेत करके बता रहे हो वह कौन बैठा है, ठीक है, वह। अब इसमें तो ठीक है, क्वेश्चन भी फिर वो आप प्रश्नवाचक में थोड़ा घबरा जाओगे, तो इसलिए अपन दूसरा लेते हैं, वह मेरा भाई है। ये सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये जो वह क्या है, हमने इसकी ओर क्या किया है, 8-10 लड़के खेल रहे हैं,
और उन लड़कों में से किसी एक की ओर इशारा किया, किसी एक की ओर इशारा किया और हमने कहा देखो वो नहीं वह मेरा भाई है, नीली शर्ट वाला वह मेरा भाई है, किसी प्रकार से हम दर्शा दिया। जब आप किसी व्यक्ति की ओर संकेत करके उस पर निश्चितता एकदम विश्वस्त होकर इशारा करोगे तब वहां क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सीधा कई बार ऐसे भी होता है, यह आया, ठीक है, वह आया, तब भी याद रखना सर्वनाम कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके अलावा कई बार अक्सर आप बोलते हो कि मुझे तो केवल यह पसंद है, मुझे तो केवल यह पसंद है। यानी आपके समक्ष काफ़ी ड्रेसेज या कोई भी चीज़ बिखेर रखी है और आपसे पूछा गया आपको कौन सी चीज़ पसंद है, तो मुझे तो भाई इतनी सारी देख ली लेकिन उनमें से केवल क्या है, यह पसंद है। आपने उसकी ओर क्या किया, संकेत किया, और जब संकेत कर दिया इसका मतलब वो आप निश्चित हो चुके हो कि आपको यह पसंद है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया, यह सर्वनाम, ठीक है, यह में हो गया निश्चयवाचक। तो इस प्रकार से सर्वनामों के जितने एग्जाम्पल देखते हो कम है, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है कि संकेतवाचक, निर्देशवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें यह जो निकटवर्ती और वह जो है वो दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक की। प्रश्न करेंगे, निश्चित रहना, प्रश्न करेंगे। कोई, किसी और कुछ, तीन शब्द लेते हैं, बहुत शानदार है, ये सबसे अच्छा सर्वनाम यही है। एक मिनट में से देखो, अनिश्चित रहेगा। एकदम से आप घर के अंदर बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे हो और लड़ाते लड़ाते आपको गेट जो है, गेट पे कुछ आवाज़ सुनाई दी, ऐसा लगा जैसे किसी ने गेट बजाया है। आपने जाके देखा, जैसे ही गेट बजा आपको अंदेशा हुआ कि एक गैस किया आपने कि बाहर कोई ना कोई आया होगा। आपने उस किसी को कहा कि बाहर जाके देखो, बाहर कोई आया है। अब आपको ये नहीं पता है कि बाहर कौन आया है। बात समझ आई ना, बारे कुण आयो की पत्तो को नहीं, बस गेट बाजो और गेट बाजते ही पत्तो लगायो कोई ना कोई आया। और बारे जार देखे तो गाय सिंह सु गेट हिलारी, तो बाहर कोई आया, आपको नहीं पता कौन आया, मगर बारे तो कोई ना कोई आयो है। कौन आया पता क्या, नहीं पता। वहां पर कोई खड़ा था, कौन था नहीं पता, मगर था, दूर से देख नहीं पाया, कंफर्म नहीं हो पाया, अनिश्चित था कि है कौन, मगर कोई ना कोई वहां खड़ा जरूर था। मोहन को किसी का इंतजार है, किसका नहीं पता, कंफर्म नहीं है। हाँ, बस स्टैंड पे वो खड़ा था, घड़ी देख रहा था, इसका मतलब वो किसी न किसी का इंतजार तो कर रहा था। किसका इंतजार है नहीं पता, लेकिन मोहन को किसी का इंतजार था। हो सकता है शाम को कोई गाय आने वाली, मम्मी ऑफिस से आने वाली, पापा आने वाले, कोई ना कोई, हमें नहीं पता है ना, अनिश्चय है। मोहन को किसी का इंतजार। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, किसी ने, तुम्हें किसी ने, अब किसने ये कंफर्म नहीं पता। हम ये बच्चा रो क्यों रहा है, किसी ने कुछ डांट दिया क्या, अच्छा किसने डांटा ये भी नहीं पता है, अनिश्चय है। तो पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, और कंफर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये एक वो कहते हैं ना कि ट्राई कर रहे हैं जानने की। कुछ दाल में कुछ गिर गया, क्या गिरा नहीं पता, मगर दाल की जो कटोरी है उसके आसपास कुछ छींटे थे, ऐसा लगा ऊपर से कोई हाथी गिर गया हो नीचे, है ना, दीवार पे चलने वाला हाथी गिर गया हो, पता नहीं है, लेकिन कुछ गिरा तो जरूर है, ये लग रहा है, लेकिन क्या गिरा ये नहीं पता, कंफर्म नहीं है। दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ काला है, कुछ कितना क्या कुछ नहीं पता, अनिश्चय है, लेकिन काला जरूर, ठीक है। जैसे तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का XYZ, कुछ, थोड़ा ज्यादा, कुछ पता नहीं, अनिश्चय। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कुछ कहिए ना, कुछ कहिए, कुछ क्या मतलब, अब नहीं पता ना कुछ क्या कहेगा, मगर कुछ कहिए जरूर, जो भी थोड़ा बहुत। अनिश्चय रहता है,
एकदम निश्चय नहीं रहता कि हाँ ये कहना है, ये आया है, ये गिरा है। अगर ये सब पता हो जाएगा तो अनिश्चय नहीं रहेगा, कोई, किसी और, कुछ। ये 3 शब्द हैं अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। बात समझ आ रही है? देखो, घबराने की कहाँ आवश्यकता है, टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक होता है। मेन डिपेंड करता है टेस्ट सीरीज पर, और टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे बढ़िया से, अच्छे से, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन नियमितता रहेगी तब करेंगे। और हर चीज के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। बच्चे को भी आप पढ़ने बिठाते हो तो उसे लोभ देते हो, ठीक है? ऐसे ही हर चीज के लिए पुनर्बलन, मनोविज्ञान कहता है पुनर्बलन, फीडबैक बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है? उसका अलग नाम होगा, लेकिन मैं कहता हूं फीडबैक बहुत जरूरी है। जब मोटिवेशन जो मिलेगा कि हाँ आप लगातार मेरे क्लासेस को देख रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो कमेंट्स में बताइए, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपने कहा सर डायरेक्ट लिखो, बड़ा लिखो, वो भी क्लियर हो गई। लेकिन जब आप कह रहे हो, वो होने के बावजूद भी अगर आप रेगुलर नहीं देख रहे हो, आज देख ली, निःशुल्क का मतलब ये नहीं है कि आप जब इच्छा हो तब देख लीजिए। समय अगर आपके लिए निकाला जा रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए। और फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे मैं भी हो जाऊंगा, नहीं यार ये पढ़ने वाले तो है नहीं, और फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर समय निकाल कर आपके लिए व्याकरण करवाई जा रही है तो उसका निश्चित रूप से फायदा उठाइए। अब बात करते हैं संबंधवाचक की ओर, ठीक है? तो इसमें आता है जो, और देखिए मुख्य रूप से जो ही आता है इसके अंदर। मुख्य रूप से हमने जो 11 देखे थे उनमें मुख्य रूप से जो को ही शामिल किया था, ठीक है? अब जो से जैसे बात करें इसमें, ठीक है, कई बार जो, सो, ठीक है, जैसे ये सो जो होता है इसका अर्थ होता है वह, तो बात वही होगी जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा वही भरेगा, ठीक है? जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो चढ़ेगा सो उतरेगा। बहुत से वाक्य आते हैं, लेकिन ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें केवल जो आता है क्या हुआ जो एक बार असफल हो गए। घबराने की बात नहीं है, एक बार हुए असफल। क्या हुआ जो एक बार असफल हो गए। अब ये जो आया है, अब इसमें सो की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ जो एक बार असफल हो गए। कहीं कोई दिक्कत? हम ऐसा भी नहीं है कि हम जो के साथ सो ढूंढे, जैसे के साथ वैसा ढूंढे, ये भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन उन्होंने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, जो कि उन्होंने पीड़ित को अस्पताल, जो कि सड़क पर तड़फ रहा था। एक वाक्य, मैं ये वाक्य में ये दर्शाना चाहता हूं कि जो के साथ की भी आ जाता है, ठीक है? जो के साथ की भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है जो के साथ सो आए, जैसे के साथ वैसा आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो अकेला भी आ सकता है और जो के साथ की भी आए। उन्होंने पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जो कि सड़क पर तड़फ रहा था। तो अगर इस प्रकार भी पूछे तब भी इसमें कौन सा होगा? संबंधवाचक होगा, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे जो पानी पीता है आपको आशीष देता है। अब यहां पर जो पानी पीता है आपको आशीष देता है, तो यहां पर फिर से जो क्या आ गया? अकेला आ गया। इसके अलावा बात करते हैं, कई बार ऐसा भी आता है, जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुमने कहा, या यूं कर लेते हैं, जो कुछ तुमने कहा। अब यहां पे जो भी आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है? जो कुछ तुमने कहा वह कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो अब इसमें क्या है? जो कुछ तुमने कहा। अब इसमें जो भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ जो के साथ है, इसमें है कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक हुआ। तो आप संबंधवाचक के बारे में जो ये बार बार ये देखते हो कि हर बार क्या होता है कि जो करेगा सो भरेगा, जैसा करना, जिसने, उसने वगैरह, ये देखते हो। जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही आए। जो अकेला भी आ सकता है, जो के साथ की भी आ सकता है, जो के साथ कुछ भी आ सकता है, जो कुछ, ठीक है? जो के साथ कोई भी आ सकता है। ये तो
ठीक है, जो के साथ इसको मैं रख देता हूँ 1 सेकंड। ठीक है, जैसे जो कोई वहां खड़ा है वह इधर आए। अब ये एक वाक्य है, अब इसमें देख लो को भी कोई भी आ गया। तो अगर इस प्रकार से जो के साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाले जो शब्द हैं वो आ जाते हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, तब भी कौन सा होगा, संबंधवाचक। अब आपको मैं अगर जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी अगर वही चीज़ यहाँ बता दूँ तो वो तो आपको पहले से पता है, पहली बात तो ये। ठीक है, उसमें कुछ बताने लायक स्पेशल बात नहीं है। मेन आपको 3 चीज़ नहीं, ये है कि जो अकेला भी आ सकता है, जो के साथ की भी आ सकता है, जो की है ना, जो के साथ कुछ भी आ सकता है, जो के साथ कोई भी आ सकता है। तो ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं बड़ा ही लिख रहा हूं आज। प्रश्नवाचक अब मुख्य रूप से आपको बता दिए कौन और क्या होते हैं। ठीक है, कौन और क्या होते हैं। तो इसमें तो सीधी सी बात है कि अंत में क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा लगभग। ठीक है, बाहर, अब देखो आपने अनिश्चय में जो पूछा था कि बाहर कोई आया है, यहां सीधा होगा, यहां प्रश्न करोगे बाहर कौन आया है, अर्थात इसमें वो उत्तर की अपेक्षा करेगा, तुम क्या कह रहे थे, तुम क्या कह रहे थे। ठीक है, तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने मारा। ठीक है, तुम कब आओगे। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा और सीधे सीधे प्रश्न की भूमिका बनी रहेगी, इसमें प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक में कोई विशेष बात बताने लायक नहीं है। आगे कुछ रूप जब देखेंगे तो जरूर होगा। अब बात आती है निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक में शब्द होता है आप। निजवाचक में शब्द होता है आप। खास बात क्या है, जो ध्यान से देख लेना आप, खास बात यह है कि जो आप किसमें, मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मध्यम, वो तो श्रोता के लिए होता है, यानी वो जो पुरुषवाचक में जो आप आता है ना, वो केवल और केवल मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है। और अगर निजवाचक जो आप है वो याद रखना उत्तम, मध्यम और अन्य तीनों पुरुषों में प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, उत्तम, मध्यम, अन्य। जैसे देखिए आप इसमें जो होता है स्वयं के लिए, जैसे अक्सर बच्चा रूठ जाता है, मैं आप ही खा लूंगा, मैं खाना मम्मी के हाथ से नहीं खाऊंगा, मैं आप ही खा लूंगा। ठीक है, मैं आप। अब मुझे बताओ ये आप किसके साथ प्रयुक्त हुआ है, उत्तम के साथ। तुम आप चले जाओ या तुम अपने आप चले जाओ, ये मध्यम के साथ। अक्सर क्या होता है क्लास में जब पढ़ाते हैं तो एक बच्चा कहता है सर मैं टेबल लेने जाऊँ, दूसरा उसके साथ जाता है सर मैं भी जाऊँ क्या, तो हम क्या कहते हैं, वह अपने आप ले आएगा तू बैठ जा, वह अपने आप ले आएगा तू बैठ जा। तो ये क्या है, ये आप तीनों पुरुषों में प्रयुक्त होता है। अब इसमें आपके अलावा जो शब्द आते हैं स्वयं, स्वतः, ठीक है, खुद। अब ये जो शब्द हैं ये भी सबके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। मैं खुद चला जाऊंगा, तुम खुद चले जाओ, वह खुद चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तुम स्वतः चले जाओ, मैं स्वतः चला जाऊंगा, या फिर वह स्वतः चला जाएगा। बात समझ आ रही? तो इस प्रकार से जो निजवाचक होता है, अच्छा ये जो आप होता है ये तो क्या होता है, यू होता है अंग्रेजी के अंदर, और ये क्या होता है इसमें सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, माई सेल्फ, है ना, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंग्रेजी के कारण, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई, वरना वीडियो रिवाइंड करके जरूर देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। निजवाचक में जो आप होता है वो अलग होता है, वो तीनों यानी पुरुषवाचक के तीनों रूपों के साथ प्रयुक्त होता है। ये आप केवल मध्यम, जैसे इसका प्रयोग कैसे होगा, आप खाना खा लीजिए, आप पढ़ लीजिए ध्यान से, आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, ये तो है मध्यम पुरुष। और मैंने कहा तुम अपने आप वीडियो देखो, तुम आप ही वीडियो देखो, वह अपने आप देख लेगा, मैं अपने आप वीडियो देख लूंगा, तो ये आप जो है वो अलग आप है। बात समझ आई? अब बात करते हैं जो वह आया था, वह किस में आया था, ये आया था अन्य पुरुष के अंदर, ठीक है, और एक वह आया था निश्चय वाचक, ठीक है।
ये वह, इसमें भी हमने बात कर लिया ना, ये वह सामान्य प्रयुक्त होगा, ठीक है, वह आज नहीं है वगैरह। और ये जब किसी चीज की ओर संकेत किया जाएगा तब प्रयुक्त होगा, संकेत किया जाएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप में एक चीज बताता हूं, आप 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो हमने 2 की बात की है। ये आप होता है मध्यम पुरुष, जो मैंने अभी आपको कहा, आप पढ़ लीजिए। ये आप होता है अन्य पुरुष का, जो होता है वह का ही आदरार्थक होता है। और ये आप होता है निजवाचक का। 3 होते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, ये आप तो सीधा बात, आप आइए, ये तो सिंपल है जो वक्ता श्रोता के लिए। ये आपका प्रयुक्त होता है, ये आप तब प्रयुक्त होता है जैसे किसी भी, जैसे मान लो जो व्यक्ति मौजूद नहीं है, और उस मौजूद नहीं है इसका मतलब तीसरा व्यक्ति है, वो वह है, उस व्यक्ति को जब आदर दिया जाएगा। जैसे हमने बात की अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म इस सन में हुआ था, उनका निधन इस सन में हुआ था, उन्होंने ये कविताएं ली। अब हम एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बता देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, या फिर यूं मान लो नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये तीसरे व्यक्ति मौजूद नहीं है, आपने ये किया, आपने वो किया। जब तीसरे व्यक्ति के लिए जब आदरार्थक यूज किया जाएगा ना, तब ये आप आता है, ठीक है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, बना लिया? नहीं, गैर कांग्रेसी नहीं थे, ये तो वाक्य गलत बोले। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यूं कह सकते हैं भाजपा पार्टी से प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऐसे कुछ भी कह दो, वाक्य छोड़ो आप। तो ये होता है तीसरे, वह के लिए जब आदरार्थक यूज किया जाएगा ना, तब आपको यहाँ पे अन्य पुरुष पुरुषवाचक में रखना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और निजवाचक का आप मैंने बता दिया, ये तो हम तीनों आप आपके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, मैं, आप, तुम, आप, है, आप। बात समझ आई? तो ये इस प्रकार से ये है, इसके 6 भेदों की बात हुई। अब अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चर्चा करें अपन, तो देखो, एक तो सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? सर्वनाम में कारक होते हैं 7। एक सर्वनाम में कभी भी लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखना। 7 कारक होते हैं, संबोधन इसमें शामिल नहीं करते, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और एक जब रूप बनाते हैं, तो जैसे मान लो सीधा पूछ लिया कि आपको तुम का अपादान बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? तो सबसे पहले तो अपने को अपादान की विभक्ति क्या है? से पृथक, से पृथक है। तो फिर एक वचन में लाओ, तो यहां क्या होगा? तुमसे, तो तुमसे होगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं बता रहा हूं। रूप, जैसे आपने संस्कृत में पहले रूप पढ़े, बहुवचन पूछ रहा है तो तुम का क्या हो जाएगा? आपसे। बात समझ आई? अब वो पूछ रहा है अगर वह का अधिकरण, वह का आप मान लो पूछ लिया संप्रदान, ठीक है, वह का संप्रदान बहुवचन पूछ लिया। तो सबसे पहले तो वह का संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को के लिए, ठीक है, एक बार के लिए ले लेते हैं अलग अलग, तो वह का क्या हो जाता है आपको पता है? उस हो जाएगा। तो उसके लिए, ये तो गया एक वचन। अब बहुवचन में लेना है तो क्या हो जाएगा? उनके लिए। बात समझ आ रही? उनके लिए। तो सबसे पहले तो वह को विभक्ति में उसी हिसाब से बदल दो, फिर एक वचन में लाओ और एक वचन का फिर बहुवचन करो। ऐसे 2-4 और देख लेते हैं अपन। आपसे अगर वो पूछे कि कौन का, ठीक है, कौन का एक वचन कारण कारक, ठीक है, तो कौन का एक वचन, ये क्या पूछ रहा है? करण कारक है ना। तो सबसे पहले कौन ने, अगर सबसे पहले क्या होगा? ने लगाएंगे तो कौन ने की जगह किसने हो जाएगा? करण कारक है, से विभक्ति आती है, तो फिर क्या हो जाएगा? किससे। ये तो हो गया किससे।
तो एक वचन पूछा था, हो गया। अब बहुवचन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, किन से। आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको टिपिकल कर दिया, मैं क्लियर करता हूं, है ना। रुकिए, अगर वो पूछे कि कौन, उसका एक वचन कारक कौन सा होगा, करण कारक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कौन को जब आप बदलते हो, किस में, कर्ता में बदलते हो, तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने। तो आप कौन के साथ ने लगाओ तो कौन ने नहीं होता, क्या हो जाता है, किसने हो जाता है, किसने हो गया। अब इसी किस शब्द को करण कारक की से विभक्ति से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, किस से। और ये जोड़ा हमने एक वचन में जोड़ा तो किससे। अगर ये बहुवचन पूछ लेता तो हम क्या कर देते, किन से हो जाता। ये बताने चाह रहा हूं। तो अब इसके बाद देखते हैं अपन, देखिए एक और करते हैं, कोई शब्द का, ठीक है। अब कोई का अगर पूछ लिया तो कोई को सबसे पहले, मान लो वो कुछ भी पूछ रहा है, पहले तो आप कर्ता में बदलो, तो कोई ने अर्थात किसी ने। अब कोई का क्या हो जाएगा, किसी ने हो जाएगा। समझ आएगी बात, ठीक है। उसके बाद संबंध में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, किसी का। और अगर बहुवचन में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, किन्हीं का, किन्हीं का। बात समझ आई। तो इस प्रकार से जो होता है किन्हीं का वगैरह, ये सारा क्लियर तभी होगा जब आपको अच्छे से मिलेगा, है ना। सॉरी, मेरा कहना मतलब कोई किसी, मतलब आपको रूप बना बना के देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर जैसे क्या का पूछ लिया, क्या का, तो याद रखना इसका कोई रूप नहीं होता है। बात समझ आई। क्या का बिल्कुल भी कोई रूप नहीं होगा। बस ये चीजें आपको इतनी क्लियर करनी है, ठीक है। हो गया लगभग, कोई टॉपिक नहीं रहा किसी का, किन्हीं का। ठीक है, आज की क्लास इतनी रहेगी। और इसमें अगर कुछ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, वो नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अच्छे से। और अगले जो अगली क्लास होगी उसके अंदर अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। और ज़्यादा 50 नहीं तो आप यूँ मान लीजिए 10 + 10 + 10, ये 30 क्वेश्चन जरूर करेंगे। और वो 30 इतने सिंपल नहीं करेंगे, हम किस हिसाब से टफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। अब सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं कौन सा सर्वनाम है, ये तो आप हर कोई कर देगा। हम 10 ऐसे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आप नियमित और समर्पित रहकर पढ़ेंगे और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करेंगे। आपसे बार बार मेरा यही अनुरोध है कि टॉपिक अच्छे से कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिलता रहे और मैं और भी ज़्यादा बेस्ट आपको कुछ मैटर दे सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।